हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे रेशनलाइजेशन। ठीक है, क्लास 9 का टॉपिक है रेशनलाइजेशन। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रियल नंबर जो है हमारा दो पार्ट में डिवाइड होता है। वन इज नोन एज द रेशनल नंबर एंड अदर इज नोन एज द इरेशनल नंबर। ठीक है, तो बच्चों रेशनलाइजेशन क्या होता है? रेशनलाइजेशन इस वर्ड से ही मीनिंग निकलता है कि रेशनल, ठीक है, रेशनल में चेंज करना। रेशनलाइजेशन मीनिंग प्रोसेस बाय विच वी चेंज इन द फॉर्म ऑफ रेशनल। ठीक है, तो चेंज किसे करेंगे? चेंज हम करेंगे इरेशनल नंबर को। ठीक है, तो रेशनलाइजेशन मीनिंग क्या हो जाएगा? रेशनलाइजेशन मीनिंग हो जाएगा कि जो है प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस ऑफ चेंजिंग, प्रोसेस ऑफ चेंजिंग, ठीक है, चेंजिंग इरेशनल, प्रोसेस ऑफ चेंजिंग इरेशनल नंबर इनटू रेशनल, ठीक है, इनटू रेशनल नंबर। ठीक है, नंबर इरेशनल नंबर में इरेशनल टर्म, इरेशनल टर्म्स को रेशनल टर्म में चेंज करने के प्रोसेस को रेशनलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये रेशनलाइजेशन का डेफिनेशन होता है। ठीक है, इसी में एक टर्म आता है जिसे हम कहते हैं रेशनलाइजेशन। ठीक है, रेशनलाइजिंग फैक्टर, रेशनलाइजिंग फैक्टर। ठीक है, तो रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है? जैसे हमें क्या करना है, इरेशनल टर्म को रेशनल में चेंज करना है, रेशनल में चेंज करना है। तो रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है कि जो इरेशनल टर्म है हमारा, हमें उसमें कुछ ऐसे नंबर से इरेशनल या रेशनल, ठीक है, कुछ ऐसे टर्म से मल्टीप्लाई करना होता है जिससे वो रेशनल में चेंज हो जाए। ठीक है, तो रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है? रेशनलाइजिंग फैक्टर होता है कि जो है टर्म, ठीक है, टर्म बाई विच, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन इनटू इरेशनल, ठीक है, इरेशनल टर्म, ठीक है, कन्वर्ट इट इनटू रेशनल, ठीक है, रेशनल टर्म इज नोन एज द रेशनलाइजिंग फैक्टर। ठीक है, जो भी हमारा इरेशनल टर्म है उसमें हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं जिससे वो जो इरेशनल है वो रेशनल में चेंज हो जाता है, तो उसे हम रेशनलाइजिंग फैक्टर कहते हैं। ठीक है, सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अभी हमारे पास दिया है 1/√2, 1/√2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है बच्चों, ये जो √2 है वो इरेशनल नंबर है, हमें इसे क्या करना है, रेशनल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अब इसमें बात आती है कि हम किससे मल्टीप्लाई करें कि ये जो √2 है इरेशनल वो रेशनल में चेंज हो जाए। तो हम क्या करते हैं, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में √2 से मल्टीप्लाई अगर कर दे, √2 डिनोमिनेटर था, √2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है, तो न्यूमरेटर हमारा √2 हो जाएगा और ये √2 इंटू √2 मिलकर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो टर्म था √2 ये हो गया 2 जो कि रेशनल, ये ओवरऑल नंबर अभी भी रेशनल है। ठीक है, हमने क्या किया, एक टर्म कहाँ है, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज किया है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज, तो √2 था तो √2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया ये डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन। यहाँ पे हमने किससे मल्टीप्लाई किया, √2 से, तो इस केस में ये जो रेशनलाइजिंग, ठीक है, रेशनलाइजिंग फैक्टर हुआ इस केस में √2 हो गया। ठीक है, तो रेशनलाइजेशन और रेशनलाइजिंग फैक्टर। ठीक है, तो ये है। अब देखो इसमें जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनेंगे रेशनलाइजेशन के लिए, तो वहां पे सिंपली आपको लिखा होता है कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन टर्म। ठीक है, गिवन नंबर, जो नंबर दिया होगा उसके डिनोमिनेटर को हमें जो है रेशनलाइज करना होता है। ठीक है,
तो कुछ फिक्स चीजें हम अभी देखते हैं, जैसे यहाँ पे था कि √2 था, तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर भी √2 बना, ठीक है। तो कुछ फिक्स्ड पॉइंट देखते हैं कि जैसे यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमने लिख दिया जो है टर्म्स, और ये है उसका रेशनलाइजिंग, ठीक है, रेशनलाइजिंग फैक्टर, मतलब टर्म हमारा किस फॉर्म में होगा और रेशनलाइजिंग फैक्टर हमारा क्या हो सकता है या क्या होना चाहिए, ठीक है। अगर √a टाइप का है, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर, ठीक है, तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर जो होगा यहाँ पे 1/√a है, तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर जो होगा वो होगा √a, ठीक है। अगर आप रेशनलाइज कर रहे हो a प्लस √b, तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा a माइनस √b से। अगर हमारे डिनोमिनेटर का पैटर्न a माइनस √b टाइप का है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस √b से, ठीक है। अगर हमारा डिनोमिनेटर √a प्लस √b टाइप का है, तो हमारा रेशनलाइजिंग फैक्टर, मतलब हमें जिस टर्म से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करना होगा वो होगा √a माइनस √b। अगर हमारा डिनोमिनेटर का पैटर्न √a माइनस √b टाइप का होगा, तो हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में √a प्लस √b से मल्टीप्लाई करने के बाद जो डिनोमिनेटर है वो इरेशनल से रेशनल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये स्ट्रिक्टली जो है ना डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए कहा जाता है, तो ये उसी पे फोकस है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर के पैटर्न को देखेंगे और किससे हमें मल्टीप्लाई करना चाहिए वो हमारा यहाँ से आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। फोकस क्या है, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना। डिनोमिनेटर हमारा रेशनल में आ जाए, न्यूमरेटर रेशनल में आता है, इरेशनल में उससे नहीं मतलब है। डिनोमिनेटर हमारा जो है रेशनलाइज होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज जो है वो लर्न होनी चाहिए, ठीक है। तो हम रेशनलाइजेशन कर सकते हैं। जैसे अभी मान लो यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन है कि क्वेश्चन हमने लिखा रेशनलाइज, ठीक है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। कुछ सिंपल सा क्वेश्चन लिखते हैं, डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। ये हमने लिख दिया 1/√3, ठीक है। ये हमने यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में लिख दिया 1/3/5, ठीक है। ये थर्ड है हमारा 1 लिखा है 2 + √3, ठीक है। ये फोर्थ वन हमारा यहाँ पे हमने लिख दिया जो है 2/√5 माइनस √3, 5 माइनस √3, ठीक है। तो अब देखो बच्चों कैसे इसमें रेशनलाइज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 1/√3 है, ठीक है। तो सिंगल √3 हमारे इस टाइप का है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई √3। मतलब इस क्वेश्चन के लिए हमारा रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या है √3, ठीक है। तो जब इसमें √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/√3 था, इसमें हमने क्या किया, न्यूमरेटर में √3 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर √3 था, इसमें भी √3 से मल्टीप्लाई किया। ये कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, और ये √3 इंटू √3 हो जाएगा 3। जो डिनोमिनेटर है वो इरेशनल पहले था, अभी क्या है रेशनल हो गया, ठीक है। तो इसके डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन हो गया, ठीक है। इसके इस क्वेश्चन के जो रेशनलाइजेशन पूछा गया था उसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। सेकंड में देखते हैं। सेकंड में बच्चों ये 3 + √5 नहीं है, ये एक सिंगल टर्म है, ठीक है। ये इरेशनल किसकी वजह से, ये √5 की वजह से, ठीक है। तो इसका भी कॉन्सेप्ट इसी जैसा चलेगा। अगर ये 3+ होता ना तो ये इस कैटेगरी में आ जाता, लेकिन 3 × में है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम जो है √5 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई √5 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, जो 1/3 √5 है
मल्टीप्लाई करेंगे इसमें रूट 5, इसमें 3 नहीं लेना है, ठीक है, जो इरेशनल पार्ट है हमारा केवल वही लेना है। तो 1 इंटू √5 हो जाएगा। 3 √5 ये था, इसमें हम एक और √5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा √5 अपान 3 है, √5 इंटू √5 हो जाएगा 5 इंटू 3 हो जाएगा 15, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये जो इरेशनल है अभी रेशनल में चेंज हो गया, ठीक है, तो इसका रेशनलाइजेशन हो गया। अभी यहाँ पे इसको जो है इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, ये किस फॉर्मेट से मैच कर रहा है, यहाँ पे a प्लस √b, a क्या है 2 और b क्या है वो है 3, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, a माइनस √b टाइप का, मतलब अगर 2 प्लस √3 है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस √3 से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, ठीक है। तो हम सेंटेंस में यहाँ लिख देते हैं, या जगह है नहीं डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। रेशनलाइजेशन के लिए किससे मल्टीप्लाई करना है 2 माइनस √3 से, तो 1 इंटू 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस √3 ये है, ठीक है। 2 माइनस √3 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 इंटू ये तो यही रह जाएगा, 2 माइनस √3 हो जाएगा, और ये बच्चों जो है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो a कितना है, a स्क्वायर मतलब हो जाएगा 4 माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर मीनिंग क्या आएगा √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, ठीक है। 4 माइनस 3 आ जाएगा 1, तो जब ये 4 माइनस 3 1 आ जाएगा तो इसको और सिंप्लीफाई करके 2 माइनस √3 अपान 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसका मतलब है 1 अपान 2 प्लस √3 का जो रेशनलाइजेशन करने के बाद आंसर आया वो है 2 माइनस √3, ठीक है, 2 माइनस √3, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन, अच्छा न्यूमरेटर में क्या दिया है, 1 है 2 है क्या है उससे नहीं मतलब है, हमारा फोकस क्या है कि डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना। डिनोमिनेटर अगर इरेशनल है तो उसे हमें रेशनलाइज करना है। यहाँ पे डिनोमिनेटर इरेशनल है, पैटर्न √5 माइनस √3 का मतलब डबल रूट का है, ठीक है। तो डबल रूट वाले केस में अगर प्लस होता तो हम माइनस लगा के मल्टीप्लाई करते, माइनस है तो हम प्लस लगा के मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, माइनस है, साइन चेंज किया, √5 प्लस √3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में करना है, ठीक है। तो न्यूमरेटर में तो पहले ही 2 है, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे √5 प्लस √3 से अपान √5 माइनस √3, ये तो पहले वाला पार्ट है, और किससे मल्टीप्लाई करें √5 प्लस √3 से, ठीक है। ये जो न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन है ये आप मल्टीप्लाई करके लिख, मतलब ये ब्रैकेट इसमें मल्टीप्लाई करके लिख भी सकते हैं, अदरवाइज ऐसे ही छोड़े 2 आप बाहर ही लेने तो कोई दिक्कत नहीं है, √5 प्लस √3, फिर यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी, ये जो आइडेंटिटी ना बच्चों ये रेशनलाइजेशन में कुछ ज्यादा यूज होगा, तो फिर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a के प्लेस पे कितना √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, b के प्लेस पे कितना है √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, ठीक है। 5 माइनस 3 आ जाएगा 2, और ये जो यहाँ आने वाला 2 है ये इस न्यूमरेटर के 2 को कैंसिल कर देगा, तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा √5 प्लस √3, ठीक है। तो ये कुछ सिंपल से क्वेश्चन थे, जनरली इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि रेशनलाइज दी डिनोमिनेटर, हम न्यूमरेटर को भी रेशनलाइज कर सकते हैं, लेकिन आपका जो क्वेश्चन बेसिकली बनता है वो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए बनता है, और कहीं कहीं जो भी पैटर्न या फॉर्मेट होगा वो यही होगा, तो ये लर्न होना चाहिए हमारा डिनोमिनेटर किस पैटर्न का है और हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, जिससे मल्टीप्लाई करना है रेशनल में चेंज करने के लिए उसी को क्या कहते हैं, उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर कहते हैं, ठीक है। तो दोनों चीजें इसमें आ जाती है, क्वेश्चन दिया हुआ है, कहा जाए कि रेशनलाइज दी डिनोमिनेटर, ठीक है, और ये टर्म दिया है, कहा जाए इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे वही हमारा रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा, ठीक है। तो ये कुछ सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक। कुछ और क्वेश्चन बताते हैं अभी। तो जो
यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन लिखे हुए हैं, बेसिकली उसी टाइप के क्वेश्चन है जैसा कि अभी हमने बताया कि ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करिएगा, सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे जो रेशनलाइजिंग फैक्टर है वो √6 है, √6 से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे, 2√3 है तो 2 से कोई मतलब नहीं है, √3 से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 माइनस √5 है तो 3 प्लस √5 से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 प्लस √5 है तो 4 माइनस √5 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे डबल रूट का है, प्लस है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे, मल्टीप्लाइंग बाई √5 माइनस √3 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। तो हाँ, ये डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई होने के बाद अगर वो न्यूमरेटर के कुछ पार्ट को कैंसिल करता तो करेंगे, ठीक है, जैसा होगा, ठीक है। यहाँ पे √7 प्लस 2 √2 है, प्लस है तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे, मल्टीप्लाई बाई √7 माइनस 2 √2, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो ये थोड़ा सा इससे डिफरेंट क्या है, बस आपको फोकस करना है कि सिंगल रूट है कि सिंगल रूट और एक रेशनल, मतलब एक इरेशनल एक रेशनल के बीच प्लस माइनस है या डबल रूट है, ठीक है। तो जो अभी पैटर्न हमने लिखा था उसके बेस पर आप क्या करें, यहाँ पे साइन देखें, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करना है, और अगर सिंगल टर्म है तो रूट वाले पार्ट से ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये रेशनलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे रेशनलाइजेशन का जो डिनोमिनेटर रेशनलाइज करने के लिए ये कुछ डिफरेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे जो है, यहाँ 3 नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर में 3 टर्म है, इसमें क्या था, 1 टर्म 2 टर्म, ठीक है। तो 3 टर्म वाले जो हमारा इरेशनल होता है डिनोमिनेटर, उसे कैसे रेशनलाइज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये है कि आप क्या करें कि किसी दो का ग्रुपिंग कर लें, किसी दो की ग्रुपिंग कर लें, ठीक है, किसी दो की ग्रुपिंग कर लें, ठीक है। हम सॉल्व करते हुए बताते हैं, जैसे मान लो हमने पहला लिया, ठीक है, हमारा नंबर क्या दिया है, 1/√3 √2 प्लस 1, ठीक है। तो किसी दो की ग्रुपिंग करने का मतलब उन दोनों को हमने ब्रैकेट में ऐसे लिख लिया, ठीक है। तो अभी हम इसको क्या करते हैं, ये 2 टर्म हम सपोज करते हैं, 1 और 2, मतलब ये जो बचा हुआ सिंगल टर्म और ये 2 टर्म का जो ब्रैकेट है, इनके बीच जैसा साइन है उस साइन के अकॉर्डिंग हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय, यहाँ साइन क्या है, इससे नहीं मतलब, यहाँ साइन क्या है, ब्रैकेट लगाने के बाद, ठीक है, वो ब्रैकेट और थर्ड टर्म के बीच क्या साइन है उस पर ध्यान देना, ठीक है। तो प्लस है तो मल्टीप्लाई बाई √3 माइनस √2 प्लस 1, यहाँ पे साइन नहीं चेंज होगा, दोबारा बता रहे हैं, जो ब्रैकेट लग गया वो ब्रैकेट और जो थर्ड टर्म है उसके बीच के साइन को चेंज करके मल्टीप्लाई करना है। तो दिस इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। तो जो हमारा ये नंबर दिया है 1/√3 प्लस √2 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, 1 में ये न्यूमरेटर में इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 1 इंटू ये, तो 1 इंटू ये यही आएगा, √3 माइनस √2 प्लस 1, ब्रैकेट अभी हम ओपन नहीं कर रहे हैं, बाद में ओपन करेंगे। डिनोमिनेटर क्या है, √3 प्लस √2 प्लस 1, ठीक है। मल्टीप्लाई किससे करना है, मल्टीप्लाई बच्चों करना है √3 माइनस √2 प्लस 1 से, ठीक है। ये ब्रैकेट थोड़ा सा ये लगा देते हैं। फिर यहाँ पे क्या है, ये जो है a प्लस बी एंड a माइनस बी, ठीक है। अभी बोला था ना कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरह के क्वेश्चन में ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो आइडेंटिटी अच्छे से लर्न होना चाहिए, ठीक। तो अभी ये क्या हो जाएगा, √3 ऊपर का ब्रैकेट ओपन करना, ब्रैकेट ओपन होगा, √2 माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर मतलब √3 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी के जगह पे क्या है, ये पूरा ब्रैकेट है, √2 प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल √3 माइनस √2 माइनस 1 अपान √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस, ठीक है। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी
होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 प्लस 2ab तो 2 अंडर रूट 2 प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा रूट 3 माइनस रूट 2 माइनस 1 अपान 3 माइनस ब्रैकेट के अंदर देखो 2 और ये 1 ऐड हो जाएगा 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, ठीक है। यहां लिखते हैं नेक्स्ट पार्ट इज इक्वल अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 माइनस 1 अपान ब्रैकेट ओपन 3 माइनस 3 ब्रैकेट ओपन हो रहा है, ये प्लस है तो ओपन होने की वजह से ये माइनस हो जाएगा 2 अंडर रूट 2, ये 3 और 3 कैंसिल, कितना अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 माइनस 1 अपान 3 3 कैंसिल, क्या बचा बच्चों माइनस 2 अंडर रूट 2, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ, डिनोमिनेटर अभी हमारा इरेशनल क्योंकि अंडर रूट 2 है, ठीक है। तो अब ये आ गया वो कॉन्सेप्ट जहां पे सिंगल अंडर रूट है, तो हम रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, उसी रूट से मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरीके का, ठीक है। तो यहाँ पे अभी इरेशनल किसकी वजह से, अंडर रूट 2 की वजह से, तो यहाँ पे एक बार और मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई अंडर रूट 2, ठीक है। तो अंडर रूट 2 से न्यूमरेटर में करना है, तो अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 माइनस 1 ये तो पहले था, अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। माइनस 2 अंडर रूट 2 ये डिनोमिनेटर था, इसमें भी अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये देखो अब ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 का मल्टीप्लिकेशन पता है ना, रूट रूट का मल्टीप्लिकेशन विद इन रूट होगा, तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा अंडर रूट 6, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, ठीक है। तो ये अंडर रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है 2, साइन वैसे ही लगाएंगे, माइनस 1 इंटू अंडर रूट 2 तो माइनस अंडर रूट 2 अपान 2 ये है अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 ये हो जाएगा 2, इसका प्रोडक्ट 2 पहले से है 4 माइनस 4, ठीक है। तो ये रहा इसका आंसर, ठीक है। यहाँ पे जो न्यूमरेटर ये हमने मल्टीप्लाई किया, अगर हम ये इसको ऐसे ही रहने देते तो भी गलत नहीं माना जाता, ठीक है। ये आया -4, ठीक। अब इस आंसर को माइनस मान लो, यहाँ से मान लो क्वेश्चन है यहाँ पे माइनस नहीं मिल रहा, तो ये माइनस अगर हम यहाँ से हटाते हैं तो हमें न्यूमरेटर के सभी टर्म के साइन को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये मान लो इसको हम यहाँ पे प्लस लिखें तो ये माइनस रूट 6 प्लस 2 प्लस अंडर रूट 2 लिखा जा सकता है, मतलब इसी आंसर को हम कैसे और लिख सकते हैं, माइनस यहाँ से अगर हम हटाते हैं तो ये 4 हो जाएगा, माइनस हटाएंगे तो ये माइनस में लिखना पड़ेगा, तो माइनस रूट 6 यहाँ लिख देते हैं, ये प्लस में लिखना पड़ेगा, ये हो गया, और ये भी प्लस में लिखना पड़ेगा, तो ये हो गया आंसर, ठीक है। तो फाइनली आंसर ये भी हो सकता है, ये भी है, ठीक है। और ये रूट 2 का इस ब्रैकेट में बिना मल्टीप्लाई किए ही छोड़ दिए होते तो भी, मेन ये है ना इसमें कि डिनोमिनेटर हमारा रेशनलाइज होना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 टर्म के जो डिनोमिनेटर दिए होंगे उनके रेशनलाइजेशन का ये जो है प्रोसेस है इसका, ठीक है। तो इसमें हमने क्या बताया, किसी दो की ग्रुपिंग किसी दो की बना सकते हैं, ठीक है। जैसा नहीं कि यहाँ पे हमने अंडर रूट 2 प्लस 1 का बनाया तो कंपल्सरी है, ठीक है। आप अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 यहाँ पे ब्रैकेट लगाओ, यहाँ के साथ साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करो, ठीक है। या ये जो है रूट 3 को 1 के साथ, मतलब किसी दो की ग्रुपिंग और थर्ड को अलग रखेंगे, और जैसे यहाँ पे बताया है उसी तरीके से जो है वो प्रोसेस करेंगे, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने इन दोनों को क्यों लिया, एक ट्रिक है, ठीक है। जो भी 3 नंबर दिए होंगे तो इन तीनों में आप स्क्वायर करके देख लो, ठीक है। जैसे देखो रूट 2 का स्क्वायर 2, रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट 5 का स्क्वायर 5, जिन दो के स्क्वायर का सम तीसरे का स्क्वायर हो रहा हो तो उन दो की ग्रुपिंग बना दो, ठीक है। तो एक आध स्टेप कम में हो जाएगा, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि मतलब हम ग्रुपिंग किसी दूसरे का बना लें तो सॉल्व नहीं होगा, सॉल्व तभी होगा एक आध दो स्टेप ज्यादा लग सकता है, ठीक है। तो कुल मिला के ये है कि किसी दो का आप बना सकते हैं, एक दो क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है। तो ये एक दो स्टेप जो बचाने का है, एक दो स्टेप जो सेव करने का ट्रिक है वो आप खुद समझ जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे है, आप यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिए, ठीक है, तो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।
तो एक क्वेश्चन और हम बता देते हैं, इसे हम इरेज कर रहे हैं। हम ले रहे हैं बच्चों ये फोर्थ वाला था, ठीक है, फोर्थ वाला, ठीक। तो फोर्थ में क्या दिया है, 1/2 प्लस नहीं माइनस √7 प्लस √15, ठीक है, प्लस √15, ठीक है। तो इसके पहले वाले यहाँ पे हमने यहाँ पे ब्रैकेट है, किसी दो की ग्रुपिंग बना सकते हो, ठीक है। इसको हम जो है किसी दो को एक साथ लेना है, तो इस बार हम क्या करते हैं, 2/2 माइनस √7 वो एक साथ कर लिया और √15 को अलग कर लिया, ठीक है। तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट के बाद ये थर्ड, तो साइन क्या है, प्लस का, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई जो है मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 2/2 माइनस √7, यहाँ का नहीं साइन चेंज करना है, ब्रैकेट के बाहर का चेंज करना है, माइनस √15, ठीक है। तो इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2/2 माइनस √7, ये माइनस √15, तो ये हम ऐसे ब्रैकेट में कर लेते हैं, अपान इसका न्यूमरेटर क्या है, 2/2 माइनस √7, ठीक है, ब्रैकेट प्लस √15, ये तो पहले से था। मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं 2/2 माइनस √7, ठीक है, माइनस √15 से, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या है, 1 से मल्टीप्लीकेशन है, तो ये पूरा ये ब्रैकेट ही रहेगा, तो क्या होगा, 2/2 माइनस √7 माइनस √15 डिवाइडेड बाई ये a प्लस बी, a माइनस बी, क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर मीनिंग 2/2 माइनस √7 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मीनिंग √15 स्क्वायर इज इक्वल 2/2 माइनस √7 माइनस √15 डिवाइडेड बाई, अब ये a प्लस बी को होल स्क्वायर से ब्रेक करो, a माइनस बी, सॉरी, ठीक है, a माइनस बी, तो क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, लिखते हैं a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a कितना है, 2/2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू a 2/2 इंटू b √7 प्लस b स्क्वायर मीनिंग √15, नहीं यहाँ ना, यहाँ का b क्या है, √7, तो √7 स्क्वायर, ठीक है। ये तो a माइनस बी, ये तो अभी इसका स्क्वायर लिखा है, ठीक है। बाद में क्या है यहाँ पे, ठीक है, ये माइनस √15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 15 इज इक्वल 2/2 माइनस √7 माइनस √15 अपान इसका स्क्वायर कितना होगा, 2/2 का स्क्वायर 4 √2 का स्क्वायर 2, 4 इंटू 2 8 माइनस 2 इंटू 2 4, ठीक है। ये जो बेसिक मल्टीप्लिकेशन मैंने बताया था इरेशनल नंबर का, तो उसमें क्या कहते हैं, रेशनल मल्टीप्लाई करेंगे और ये दोनों जो रूट वाले पार्ट है ये मल्टीप्लाई होंगे √14, ठीक है। √7 का स्क्वायर 7 माइनस ये 15 है लिखा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप 2/2 माइनस √7 माइनस √15, अब देखो ये जो है, अब 8 माइनस 4 नहीं लिखेंगे, इसके साथ √15 है, 8 ऐड होगा 7 के साथ, 8 प्लस 7 15, और 15 और ये जो -15 है वो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 8 प्लस 7 15 माइनस 15 कैंसिल होके हमारा जो डिनोमिनेटर बचेगा वो है -4/14, ठीक है। तो अभी भी क्या है, डिनोमिनेटर जो है वो इरेशनल नंबर है, ठीक है, किसकी वजह से, √14 की वजह से। तो अभी क्या करना होगा, इसमें एक स्टेप और √14 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है।
तो ऊपर का इरेज करते हैं, इसका एक दो स्टेप जो और है यहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ लिखते हैं, तो क्या जाएगा, अभी क्या करेंगे, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई √14 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2√2 माइनस √7 माइनस √15, ये न्यूमरेटर था, इसमें √14 से मल्टीप्लाई करना है। डिनोमिनेटर क्या था, -4 किससे मल्टीप्लाई करना, √14 से, ठीक है, इज इक्वल। अभी ये जो है मल्टीप्लाई नहीं करते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 2√2 माइनस √7 माइनस √15, ठीक है, इंटू √14 डिवाइडेड बाई √14 का जो प्रोडक्ट है यहाँ पे क्या होगा, रूट हट जाएगा, तो ये 14 आ जाएगा, 14 इंटू 4 56 माइनस 56। आप आंसर यहाँ पे भी हाईलाइट कर सकते हैं आंसर, ठीक है, या एक स्टेप और कर ले, ये √14 है, मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, तो √14 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो कितना आ जाएगा, 2√28 2 इंटू 14 माइनस √14 इंटू 7, ठीक है, तो 14 इंटू 7 कितना आ जाएगा, 28 8 और 7 इंटू 1 7 2 9 98 माइनस 14 इंटू 15, तो 15 इंटू 4 जो है वो 60 0 1, तो 21 डिवाइडेड बाई -56, ठीक है। फिर आप अगर डिनोमिनेटर से माइनस साइन हटाना चाहते हैं तो आप ऊपर के साइन को चेंज कर दीजिए, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, ये जो रूट वाले नंबर हैं अगर ये आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, जैसे कि ये चीज जो है 28 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 7, 4 का रूट आ जाएगा 2 बाहर लेंगे, 2 पहले से है, तो ये 4 अंडर रूट आप 7 लिख सकते हैं, माइनस 98, तो 98 में जो है ये 49 इंटू 2 है, 49 इंटू 2, 49 का रूट आ जाता है 7, 2 अंडर रूट में रह जाएगा, माइनस 210, तो 210 को अगर हम देखें तो हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 105 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 35 आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे फिर 7 से, तो ये नहीं, इसमें कोई पेयर नहीं बनेगा, तो ये अंडर रूट 210 ही लिखना पड़ेगा अपान -56, ठीक है। तो ये जो रूट है उसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो कर लेंगे। और फिर दोबारा बताते हैं, अगर माइनस यहाँ से आप हटाना चाहो तो हटा दो, डिनोमिनेटर को प्लस में रखो, 56 हो गया ये, ठीक है, और न्यूमरेटर के साइन को चेंज कर दो, तो ये दोनों माइनस में, ये आप प्लस में लिख दो, अंडर रूट 210 पहले लिख देते हैं प्लस में, ये प्लस में लिखना पड़ेगा 7 अंडर रूट 2, ये माइनस में लिखना पड़ेगा 4 अंडर रूट 7, तो आप आंसर यहाँ पे भी हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से ये आंसर जो है लिखना, ये यहाँ ये आंसर है, ठीक है, और इस आंसर को और कितना सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है, किस हद तक वहां पे आंसर को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। एग्जैक्टली डिनोमिनेटर रेशनलाइज करना था, डिनोमिनेटर रेशनलाइज यहाँ पे हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने का था, तो एक दो स्टेप और लगाया तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक, रेशनलाइजेशन, डिफरेंट जो है इरेशनल टर्म, ठीक है, तो उसे रेशनलाइज कैसे करते हैं ये आज बताएगा। और बेसिकली इसमें जो क्वेश्चन होता है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, ठीक है, कभी जरूरत पड़ती है न्यूमरेटर को रेशनलाइज करने की तो उससे भी कर सकते हैं, लेकिन अभी जो क्वेश्चन आपके पास आपके बुक में होंगे या कहीं भी देखेंगे, तो रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चन से उम्मीद करते हैं कि आपको रेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में जो और अनसॉल्व क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे अभी ये दोनों है, इसके पहले कुछ और क्वेश्चन लिखे हुए थे, आप उसे सेल्फ सॉल्व करेंगे। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। डाउट तो नहीं होना चाहिए, अच्छे समझ में आ गया होगा, आप अच्छे से लगा सकते हो, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन आप अदर बुक से भी लगा सकते हैं, ठीक। तो इट्स ऑल अबाउट रेशनलाइजेशन।
हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रेशनलाइजेशन हमें आ गया, रेशनलाइजेशन पर बेस्ड जो और क्वेश्चन बनते हैं उसमें रेशनलाइजेशन करना ही पड़ेगा, लेकिन वहां पे रेशनलाइजेशन का यूज होता है कुछ और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वो पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। तो ठीक है, आप लगाइएगा। थैंक यू।